पटना में कल राजद नेताओं का चालान काट दिया गया। उनकी गाड़ी जो है वह राजद कार्यालय के बाहर लगे हुए थे और इस कारण पूरे पटना में जाम की समस्या हो गई। पटना ट्रैफिक पुलिस जो है वह एक्टिव हुई और चालान जो है काटते हुए नजर आई। यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और ट्रैफिक एसपी का उसके बाद बयान भी सामने आया कि जिस प्रकार से गाड़ियां जो हैं वह कतारबद्ध लगी हुई थी और कई गाड़ियां जो हैं वह रोड के किनारे ऐसी जगह पर लगी हुई थी जहां पर जाम की समस्या लगातार उत्पन्न हो रही थी। और फिर ट्रैफिक एसपी अपने दलबल के साथ आते हैं और तमाम गाड़ियों के चालान काट देते हैं। इस विषय पर राजद के नेताओं के द्वारा जो है आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के इशारे पर यह तमाम काम जो है ट्रैफिक एसपी के द्वारा किया गया है। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी है। धनवंत जी, कैसे देखते हैं इस मामले को, राजद नेताओं की गाड़ियों का चालान काटना, कितना कैसे देख रहे हैं इसको, इस चीज को? देखिए, जो आरोप उन्होंने लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि आदेश दिया है और उनके आदेश पर यह चालान कटा तो ये भी अच्छी बात है कि राज्य का मुखिया यदि ईमानदारी से इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता है, जो छोटी बात नहीं है, इसी से एक बड़ा मैसेज भी जाता है। तो जैसे हमारी पास भी जानकारी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डीजीपी को फ़ोन किए और डीजीपी पटना ट्रैफिक एसपी को फ़ोन किया कि भाई बिरचंद पटल पथ में राजद के विधायक, पूर्व मंत्री, काफ़ी गाड़ियां लगी हुई है जो नो पार्किंग में है, जिससे जाम की समस्या बन रहा है। और ट्रैफिक एसपी पूरी टीम के साथ आया और जितनी भी गाड़ियां थी उसका चालान काटा। तो भाई आप विधायक हो, माननीय हो, पूर्व मंत्री हो, इसका क्या मतलब है कि आपके लिए कानून तोड़ने का अधिकार कोई दिया है? जो संविधान में कानून आपके लिए है वही आम नागरिक के लिए भी है। तो आप यदि ट्रैफिक रूल को तोड़ते हैं तो आपका चालान काटना एकदम जायज है। इस बात के लिए तो मैंने अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा नहीं बल्कि पूरे देश के लोग, ये सारे अधिकारी को पीठ थपथपाएंगे, या जो भी सिपाही भी हैं, या नीतीश कुमार को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना पड़ेगा कि आपने ये एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को ये भी ध्यान रखना है कि आपके पार्टी के भी विधायक, मंत्री यदि इसी तरह के नो पार्किंग में होते हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप भी फिर से डीजीपी, ट्रैफिक एसपी को फोन करें और अपने विधायक, मंत्री को पर भी आप ट्रैफिक रूल तोड़ने का चालान कटवावें। क्योंकि भाजपा कार्यालय हो कि जदयू कार्यालय हो या राजद हो, हर जगह की यही स्थितियां हैं। आज राजद को चालान कटा है, लेकिन ये आगे हर किसी का कटना चाहिए। और यदि नहीं कटता है तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस मुद्दे पर भी ट्रैफिक एसपी और मुख्यमंत्री का भी नींद तोड़ने का काम करेगा। राजद के विधायक या पूर्व विधायक लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सदस्यता अभियान से जो है वह सरकार के अंदर खलबली मच गई और इसी कारण ये आदेश दिया गया। तो क्या कहेंगे, क्या सदस्यता अभियान व्यापक स्तर पर होने लगा? देखिए, आप सदस्यता अभियान करिए या कोई कार्यक्रम करिए, उसके अपने एक नियम कानून है कि आप वैसे स्थल को चुने जहाँ की उससे जन समस्या नहीं उत्पन्न हो, और उसकी सूचना आपको नियमतः थाना और ट्रैफिक जो रूल है वहाँ देना है। यदि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, ये तो राजनीतिक कार्यक्रम था या सदस्यता अभियान था, यदि शादी ही हो या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, तो उसमें एक नैतिक जिम्मेवारी और कानूनन ये बना हुआ है कि आप जिस एरिया में करें उस थाना को सूचना दें। कम से कम डीएम और सीनियर एसपी को यदि आप पटना में दिए होते तो उस हिसाब से ट्रैफिक एसपी अपने पूरे सिस्टम को वहाँ लगाए हुए रहता। तो नो पार्किंग को भी पार्किंग जोन बना के तत्काल काम किया जाता है। तो इसमें सिर्फ आरोप लगाना कि भाई नीतीश ने किया और ये किया, सच्चाई है कि आपने नियम को तोड़ा, आपका चालान कटा, तो कानून ये सही है। ये तो आज की कहानी है। हम लोग तो ये भी सुनते हैं कि किरण बेदी कभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की किसी गाड़ी को चालान कर दिया, उठा लिया उसने, ठीक ना, तो उसके लिए किरण बेदी का मैंने पीठ लोग थपथपाए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो भी अधिकारी होते हैं सामान्य आदमी पर बने अपना दबदबा बनाता है, उसको कानून का पाठ सिखाता है। लेकिन जरूरत आज ये है कि कोई भी कानून का अवहेलना कर रहा है, कानून को तोड़ रहा है, तो उसको कानून का पाठ पढ़ाना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वही वीरचंद्र पटेल पथ पर जो हमेशा जाम की समस्या रहती है, हमेशा तस्वीरों में देखा जाता है कि राजद कार्यालय हो, भाजपा कार्यालय हो, जदयू कार्यालय हो, सभी जगह जो है गाड़ियां जस की ऐसे मतलब बेढंग तरीके से लगा दी जाती हैं और नेता जो है चले जाते हैं। तो क्या इन जगहों पर को जो है पार्किंग जोन बनाना चाहिए, ऐसे जगह पर जहाँ पर नेताओं की गाड़ी जो है वो पार्क हो सके? देखिए, पार्किंग जोन तो शहर में अलग अलग क्षेत्रों में बननी चाहिए, लेकिन आज जो व्यवस्था है उसमें भी आपको कानून को लेकर चलना पड़ेगा। ये आगे की बात है कि बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। विभिन्न जगहों पर शौचालय भी बनना चाहिए, लेकिन क्या है
नहीं है। सड़क भी अच्छी बननी चाहिए, क्या है? नहीं है। तो बनना तो बहुत कुछ चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन अपने बिहार में और विशेषकर अभी पटना जैसे राजधानी है, यहाँ ट्रैफिक रूल का कहीं ना कहीं हर कोई तोड़ रहा है, या हम कहें कि सिस्टम भी खराब है। आपके जो ट्रैफिक नियम की बात कर रहे हैं, अभी आपने कार्रवाई की, भाई राजद कार्यालय के बाहर इन्होंने काटा। सच्चाई है कि पूरे पटना शहर में ट्रैफिक रूल के तोड़ने पर यदि कार्रवाई हो, चालान कटे, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि कम से कम 10 करोड़ से अधिक रुपए एक दिन में चालान कटेगा, क्योंकि जितने भी ठेला हैं वो सब आपको सड़क पर ही मिलेंगे, ट्रैफिक रूल के विरोध में मिलेंगे। कारण क्या है कि उसमें जितने भी थाना वाले होते हैं, ट्रैफिक सिपाही होते हैं, वो सब वसूली करते हैं, और वो फंड ट्रैफिक एसपी को भी जाता है। पता नहीं नीतीश जी तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, पहुंचता ही होगा कुछ ना कुछ हिस्सा। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूल का पालन एक सिपाही नहीं कर रहा है, ना थाना कर रहा है, ना ट्रैफिक एसपी कर रहा है, ना कोई मिनिस्टर कर रहा है, ना चीफ मिनिस्टर कर रहा है। क्योंकि पटना का कोई भी एरिया, एक तो वीआईपी एरिया को छोड़ दें, तो ट्रैफिक रूल को रोज तोड़ता हुआ मिलेगा। अब पटना जंक्शन पर चले जाइए, पटना जंक्शन के बाहर हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के इर्द गिर्द जितने भी है, आपको लगेगा कि जो नो पार्किंग एरिया है वहाँ सैकड़ों में ठेला लगा हुआ है, कपड़ा बेच रहा है, फोक्चा बेच रहा है, या कुछ भी बेच रहा है, तो रूल के खिलाफ है। लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन वहाँ से वसूली जरूर होता है। चलिए, तो पटना यातायात पुलिस जो है कई नियम बनाती तो है, लेकिन आम आदमी इसको फॉलो नहीं करते हैं। नेता मंत्री विधायक इस चीज़ को जो है फॉलो नहीं करते हुए नजर आते हैं। और कल की जो तस्वीर सामने आई है, जिस प्रकार से राजद नेताओं के गाड़ियों का चालान काटा गया है, उसी तरीके से हर एक पार्टियों के नेताओं का चालान कटना चाहिए, सरकार के भी मंत्री विधायक का चालान कटना चाहिए, और जिससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वह ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है, क्या यह सही कदम है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।